Hello students, today we are going to discuss accounting principles. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक्चुअली होता क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मे बी डिफाइंड एज दोज रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट which are adopted by the accountants universally while recording accounting transactions. तो मैं लिख के बता देता हूँ आपको इसमें. तो अकाउंटिंग principles may be defined as those rules of action or conduct which are adopted by the accountants universally while recording transactions. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो हमें कोई ना कोई बेस बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई रूल्स से चलना पड़ेगा. हम रोड पे भी चलते हैं तो हमें लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा, अदरवाइज हम बिना किसी रूल के साथ चलेंगे तो हम रोड पे चल ही नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं चल पाएगा. तो उसके लिए आपको कोई ना कोई रूल्स बनाकर ही एक सिस्टमेटिक ट्रैफिक चलाना पड़ता है, सिस्टमेटिक ट्रैफिक चलता है. तो ऐसा हर चीज़ के रूल्स होते हैं, बेसिस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं. तो हम यहाँ कुछ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स may be defined as those rules of action or conduct which are adopted by the accountants universally while recording transactions. यानी कोई भी अकाउंटेंट अगर बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उन्हें कुछ प्रिंसिपल्स के थ्रू आगे चलना होता है, और ये सब यूनिवर्सली प्रिंसिपल्स है. यानी किसी भी कंट्री में अगर आप अकाउंटिंग करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो हम ये जान लें कि जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं वो इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम है. पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होता है, तो इसको इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं. तो इंडिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी, इसलिए इसको यूनिवर्सली बोला गया है. तो वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, तो यानी यूनिवर्स में कहीं भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है तो उसको ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू आगे बढ़ना पड़ता है. तो अब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती है उनकी बात करेंगे. तो पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अगले पेज पे लेते हैं हम. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अगर हम इसको थोड़ा और इजी करें तो प्रिंसिपल्स जो है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस.
कन्वेंशंस। ओके, पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में फर्स्ट सेपरेट एंटिटी, सेकंड गोइंग कंसर्न, थर्ड मनी मेजरमेंट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग पीरियड। अब कन्वेंशंस की बात करते हैं, तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस में कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी। ओके, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जैसा कि हमने बात की कि ये कुछ बेसिस होते हैं जिनके थ्रू हम अकाउंटिंग करते हैं। तो उसमें एक पार्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, दूसरा पार्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब कॉन्सेप्ट्स क्या है कि कुछ चीज़ें हमें क्लियर करके चलना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले इसमें सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मीनिंग यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ओनर एंड बिजनेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब ओनर एंड बिजनेस अलग अलग कैसे हैं हम उसको समझते हैं। तो यहाँ सेपरेट एंटिटी का मीनिंग ये है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा। सेपरेट एंटिटी, अब सेपरेट एंटिटी का मीनिंग यहाँ पर ये है कि हमने जैसे बात की ओनर एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट, अलग अलग हैं। जैसे ओनर ने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट किया तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि बिजनेस में मनी आ रहा है। ओनर के पास से जा रहा है, लेकिन हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो इसलिए अभी जर्नल एंट्री कॉन्सेप्ट जब आप देखेंगे तो ये चीज़ और क्लियर होगी। अभी आपको ये बस समझ के चलना है कि सेपरेट एंटिटी का मतलब ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। बिजनेस ओनर से सेपरेट है, अलग है। सेकंड हमने बात की गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब यहाँ पर ये है कि हम जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं उसमें ये एक एजम्पशंस होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। कोई लिमिट नहीं है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 100 साल, तो इन्फिनिट टाइम तक बिजनेस चलता रहेगा, उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न। ये हमारे माइंड में हमेशा एजम्पशन होता है। मनी मेजरमेंट, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि यहाँ पर मनी के फॉर्म में हर ट्रांजैक्शंस को आपको मेजर करना होता है, दैट इज मनी मेजरमेंट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या है? तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब इसमें यह है कि कॉस्ट, और अभी कोई बिजनेस का ट्रांजैक्शन है जिसमें कि ये भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मीनिंग इसमें यह है कि कोई प्रॉपर्टी या असेट्स हमने परचेज की 50,000 में
एंड उसकी मार्केट वैल्यू 60,000 है, तो हम ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, तो जो दोनों में कम हो, तो ये कॉस्ट को हम कंसिडर करके चलते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है ड्यूअल ऑस्पेक्ट। नेक्स्ट इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है ड्यूअल ऑस्पेक्ट। कोई भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, ड्यूअल ऑस्पेक्ट। मतलब अगर ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो उसके दो इफेक्ट होंगे। क्या? एक तो कैपिटल बढ़ेगी, दूसरा कैश बढ़ेगा। तो ये देखिए दो जगह इसका इफेक्ट पड़ रहा है, ड्यूअल ऑस्पेक्ट। तो ये ड्यूअल ऑस्पेक्ट हुआ। एंड अकाउंटिंग पीरियड। अब देखिए वैसे तो बिजनेस इन्फिनिट टाइम तक चलता है, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड हमें एक कोई ना कोई एजम्पशन करके चलना पड़ेगा। और बेसिकली होता ये है कि एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है, कैलेंडर ईयर होता है। नॉर्मली हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च अकाउंटिंग पीरियड होता है, जितनी भी कंपनीज इंडिया में काम करती है उनके लिए। और कैलेंडर ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो अगर अकाउंटिंग पीरियड की बात करते हैं तो अकाउंटिंग पीरियड हम मानेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो उसको यहाँ अकाउंटिंग पीरियड बोला जा रहा है। अकाउंटिंग पीरियड यानी एक पीरियड से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स निकालने हैं। और इसके बाद हम आते हैं कन्वेंशंस पे। अब कन्वेंशंस क्या होता है? तो फर्स्ट है इसमें कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब इसमें यह है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को तो हम कंसिडर करेंगे, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को कंसिडर नहीं किया जाता है। ये कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन है। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर। तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि हमारे बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस में बिजनेस की पोजीशन और सारी चीज़ें हम फुल्ली डिस्क्लोज करें। कोई भी चीज़ें हम छुपाएंगे नहीं, तो उसको बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर। फेयर अकाउंटिंग पॉलिसी रखना, तो दैट इज़ फुल डिस्क्लोजर। देन कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये क्या है यहाँ पर? तो कंसिस्टेंसी का मतलब इसमें यह है कि हम एक कोई पर्टिकुलर मेथड फॉलो करें, ठीक है, हम बार बार मेथड चेंज नहीं कर सकते, तो कंसिस्टेंटली एक ही मेथड को फॉलो करते जाएं। एंड नेक्स्ट इज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन द अकाउंटेंट शुड अटैच important to material details and ignore insignificant details. This is because otherwise accounting will be unnecessarily overburdened with minute details. तो मटेरियलिटी का मतलब इसमें यह है कि जो ज़रूरी हो वही चीज़ें हम रखें, अननेसेसरी चीज़ें ना रखें, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ओके, तो ये हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, जिसका हमको आगे जाकर जर्नल के लिए और बाकी दूसरे टॉपिक्स जब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के मीनिंग को समझने के लिए, तो इनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना रहेगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।